रिसेंटली मुझे इतने ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग सीसीएस फेज 1 फेज 2 करेक्शन विंडो, इन सब की लास्ट डेट क्या है। आई थॉट बहुत सारे बच्चों को अभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी, तो एंड तक देख लेना ताकि आपको यहाँ वहाँ भटकने की कोई भी ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपकी ये क्लियर कर दूँ कि जो आपका फेज़ 1 है वो अचानक से एंड नहीं होगा। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो कर लो, अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स अभी मिसिंग है या फिर अभी आपको कुछ करेक्शन करानी है तो करा लो। मिनिमम आपके पास अभी 10 डेज तो हैं ही, ठीक है, तो परेशान मत हो। एंड हाँ, जो आपका फेज़ 1 है इवन रिजल्ट आने के बाद भी ओपन रहेगा, बट जैसे ही रिजल्ट आएगा डीयू अपना फेज़ 2 ओपन कर देगा, क्योंकि हनीत गांधी मैम ने अभी रिसेंट वेबिनार में ये चीज़ बोली है। जिन लोगों को नहीं पता है मैं आप सबको बता दूं, फेज़ 2 में करना होता है प्रेफरेंस फिलिंग, एंड डीयू एडमिशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेफरेंस फिलिंग। चाहे आपके कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना आ जाएं, अगर आपने अपनी प्रेफरेंस फिलिंग में गलती कर दी तो आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। लिख के ले लो, हर साल इतने सारे मैंने बच्चे देखे हैं ना जो रॉन्ग प्रेफरेंस बना देते हैं एंड उनका स्कोर अच्छा होता है एंड उन्हें रॉन्ग कॉलेज मिल जाता है। तो आपका एडमिशन प्रेफरेंस में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो उसमें वर्क करना स्टार्ट कर दो। हालांकि मैं आज एक प्रेफरेंस लिस्ट की वीडियो पोस्ट करने वाली थी, बट आई थॉट कि बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि कब स्टार्ट होना है, वर्क कब करना है, इसलिए मैं अभी से ये चीज़ आपको बता रही हूँ, ठीक है। बाकी कल मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी, तो अगर आपको जीरो नॉलेज भी है ना प्रेफरेंस लिस्ट की, उस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप अपनी बढ़िया से एक प्रेफरेंस लिस्ट बना पाओगे। बाकी इफ यू वांट मी टू मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट, उसका भी एक फीचर है जो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। बेसिकली उसमें हम लोग 1-on-1 कनेक्ट करेंगे एंड वहाँ पे मैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊंगी। क्योंकि देखो, मैं हमेशा कहती हूँ सबकी प्रेफरेंस लिस्ट अलग होती है, सबकी डिमांड अलग होती है। प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब ही होता है कि आपकी चॉइस क्या है, ठीक है। जो लोग रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्हें पता होगा कि एक हमने गूगल फॉर्म वाला भी चीज़ स्टार्ट करी थी, बट वो मैंने बंद कर दी बिकॉज उसमें ना कई बार कनेक्ट करना पड़ता है, फिर उसमें डिले हो जाते हैं। एंड आई थॉट कि जब लाइव होता है तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, प्लस अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कौन से कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ भी पूछना है आप वो भी पूछ सकते हो, एंड आपको प्रेफरेंस तो मिल ही रही है, तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, कोई भी दूसरों से प्रेफरेंस लिस्ट इसलिए नहीं बनवाएगा क्योंकि उन्हें ये डर लग रहा है कि हम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे तो हम खराब कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने लास्ट ईयर भी हजारों बच्चों को मेंटोर करा है उनकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में, एंड उन्होंने बहुत बढ़िया प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है एंड बहुत अच्छे कॉलेजेस में गए हैं, ठीक है। तो आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं डरने की ज़रूरत है। प्रेफरेंस लिस्ट किसी और से बनवाना इज़ ऑलवेज अ लग्जरी, नॉट अ नेसेसिटी। तो डरो मत, ठीक है। बस आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि आपको करनी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। एंड हाँ, जो मेरा पेड प्रेफरेंस वाला फीचर है उसमें अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है कि प्राइसिंग का आपको इशू लग रहा है, हालांकि प्राइसिंग का लगना नहीं चाहिए क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं उसमें एट जस्ट 299। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है तो आप मुझे बता देना, उसमें अगर आपको लग रहा है कि कुछ और फीचर ऐड ऑन करना चाहिए तो वो भी बता देना, ठीक है। बाकी आपको नॉर्मली भी मुझसे कनेक्ट करना है वो भी आप कर सकते हो, उसका प्राइस कम है, तो फालतू में 300 मत पे करके आ जाना, उसका दूसरा प्राइस है, ठीक है, उसका कम प्राइसिंग है, तो वो आप कर लेना। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो अबाउट डीयू एंड ऑल तो वो आप कर सकते हो, राइट। एंड देखो, फेज़ 2 में ना आपको अराउंड 15 डेज का टाइम मिलेगा, एंड फेज़ 1 भी आपका फेज़ 2 के साथ साथ ओपन रहेगा। बट अगर आपने फेज़ 1 फिल नहीं करा है, रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, फी पेमेंट नहीं करी है फेज़ 1 में, तो आप फेज़ 2 यानी अपनी प्रेफरेंसेस फिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा टाइमलाइन का ध्यान देना। बाकी क्या टाइमलाइन है, क्या शेड्यूल है, सब कुछ चैनल पे तो मैं बता ही दूंगी, तो उसके लिए तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एंड रही बात करेक्शन विंडो की, तो देखो करेक्शन विंडो जब आपका फेज़ 1 एंड होगा तब आएगी, ठीक है। एंड करेक्शन विंडो भी आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, 10 दिन 15 दिन, इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, 2-3 दिन का ही टाइम मिलेगा, उसी के अंदर आपको करना है। तो थोड़ा सा एक्टिव रहना, चीज़ें चेक करते रहना, जो वीडियो डालूंगी देख लेना, क्योंकि वहीं पे मैं आपको बता दूंगी क्या करेक्शन विंडो एंड ऑल है। एंड करेक्शन विंडो में भी आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी, ठीक है। वो भी डीयू अपने नोटिस में बताएगा कि क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी मैं पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। बस ये है कि अब ना आपके विद इन 1 मंथ बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही होंगी, आपके दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के भी फॉर्म आउट हो रहे होंगे, आपको प्रेफरेंस फिलिंग भी करनी होगी, आपको करेक्शन विंडो की भी डेट देखनी है, कब आपका राउंड 1 ऑफ एडमिशन होगा, सब कुछ बहुत ज़्यादा भसड़ मचने वाली है। सो बी लिटिल प्रिपेयर्ड, ठीक है। अब ये जो 1 मंथ है आपका वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, इसमें थोड़ा सा सेंसिबली काम करना, डेडलाइन वगैरह मिस आउट मत करना, ठीक है। बाकी यू आर गुड टू गो। एंड वंस अगेन जाते जाते मैं ये आपको बोल दूँ कि अपनी प्रेफरेंस
क्वेश्चंस लिस्ट में काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब कम टाइम होता है ना वहाँ पे मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो अभी से उस पर थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर दो एटलीस्ट। आई होप आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कॉमेंट करके पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज ओपन टू योर सजेशंस एंड फीडबैक। बाय बाय।